कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.4 सवाल नंबर 1। ए घात यक्स बटा साइन यक्स का अवकलन बताइए। इतने का अवकलन निकालना है तो यहाँ सूत्र है अंश बटा हर का। सूत्र होता है अंश बटा हर का सूत्र होता है हर डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर बटा हर का स्क्वायर। यह सूत्र होता है इसका हर डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर बटा हर का स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र यहाँ अंश का मान ई घाते साइन एक्स है, हर का मान यहाँ साइन अंश का मान ई घाते एक्स है, हर का मान साइन एक्स है। तो रखेंगे हर का मान साइन एक्स डी अपान डी एक्स अंश का मान ई घाते एक्स माइनस अंश का मान ई घाते एक्स डी अपान डी एक्स हर का मान साइन एक्स है बटा हर का मान साइन एक्स घाते 2। हर अंश अंश हर बटा हर का स्क्वायर इतना सूत्र होता है। हम लोग सूत्र में मान को रख दिए हैं। अब ई साइन एक्स का अवकलन नहीं निकलेगा। डी बटा डी एक्स ई घाते एक्स का अवकलन होता है ई घाते एक्स ही माइनस ई घाते एक्स का अवकलन नहीं निकलेगा। साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स बटा हर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें तब पर भी सही है। कितना हुआ यहाँ। अब यही उत्तर हुआ। ई पावर एक्स कामन कर देंगे। ई पावर एक्स कामन होगा। यहाँ बचा है साइन एक्स और यहाँ बचा है माइनस कास एक्स बटा नीचे है साइन स्क्वायर एक्स तब पर भी सही है। इतना इसका मान हुआ। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे। ई घात साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन निकालना है। ई का घात साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। जिस प्रश्न का सीधे तौर पर अवकलन न निकल पाए उसे टी मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग इसे टी मान लेंगे तो डी बटा डी टी ई घात यहाँ टी हुआ। ई घात टी का अवकलन होता है ई पावर टी फिर माने गए टी का ई पावर टी का मान यहाँ है साइन इनवर्स एक्स डी अपान डी टी का मान रखेंगे यहाँ हम लोग एक्स। तो यहाँ टी का मान है साइन इनवर्स एक्स। जब यहाँ टी का मान रख देंगे तो यहाँ टी नहीं एक्स लिखेंगे। ई घात साइन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स का 1 बटा करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंश का गुणा अंश में करेंगे तब पर भी सही है। इतना भी उत्तर सही है। इसे टी मान लेंगे ई पावर इसे टी मान लेंगे ई पावर टी का अवकलन ई पावर टी फिर माने गए टी का मान साइन इनवर्स एक्स है। टी का मान यहाँ होगा साइन इनवर्स एक्स। इसे वैसे छोड़ देंगे। इसका अवकलन 1 बटा करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। हम लोग सवाल नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर सवाल है ई घात यक्स घाते 3 ई का घात यक्स यक्स का घाते 3 इतना सवाल नंबर 3 है। ये सवाल नंबर 3 है। मान लेंगे माना यक्स घाते 3 बराबर टी मान लेंगे तो डी बटा डी टी यहाँ हुआ ई इसे हम लोग माने हैं टी। ई पावर टी का अवकलन होता है ई पावर टी फिर माने गए टी का हम लोग अवकलन निकालेंगे। ई पावर टी का मान हम लोग माने हैं यहाँ यक्स क्यूब फिर डी बटा डी यहाँ टी का मान हम लोग जब यक्स क्यूब रखेंगे तो यहाँ टी नहीं यक्स होगा। ई घात यक्स क्यूब हुआ। अब इसका अवकलन निकालेंगे। यहाँ यक्स पावर यन का सूत्र हुआ और यक्स पावर यन का सूत्र होता है घात गुणा पीछे घात में कम यन यक्स यन माइनस 1। जब घात गुणा पीछे करेंगे घात में कम करेंगे यहाँ होगा 3 यक्स 3 में 1 घटाएंगे 2 घात गुणा पीछे घात में कर कम। ये रहा सवाल नंबर 3 का आंसर।
अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4। हम लोग सवाल नंबर 4 देखेंगे। 4 है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। 4 है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का अवकलन निकालना है। इतने का अवकलन निकालना है तो हम लोग इसे t मान लेंगे। tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स बराबर t मान लेंगे तो d बटा डी टी यहाँ होगा साइन, इसे हम लोग माने हैं t। साइन t का अवकलन हो गया cos t, d बटा डी टी यहाँ माने गए t का अवकलन। साइन t का अवकलन cos t, फिर माने गए t के निकालते हैं तो यहाँ हो गया cos t का मान हम लोग रखेंगे जो माने हैं tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, फिर d बटा डी टी। अब यहाँ x रखेंगे तो t हटा कर x लिख देंगे। t का मान है यहाँ tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब यहाँ आ चुका है पहले से cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन निकल चुका है। हमें भी इसका अवकलन निकालना है तो यह फिर इसे t मानना पड़ेगा। माना e पावर माइनस एक्स बराबर t। हम लोग इसका अवकलन फिर निकालेंगे तो d बटा डी टी, इसे हम लोग t माने हैं तो यहाँ होगा tan इनवर्स t। tan इनवर्स t। अब यहाँ cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स निकल चुका। tan इनवर्स t का अवकलन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फिर हम लोग माने गए t का अवकलन निकालेंगे, माने गए t का तो यहाँ cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स अवकलन निकल चुका है। 1/1 प्लस t का मान हम लोग माने हैं e पावर माइनस एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा यहाँ। फिर माने गए t का x मान है यहाँ तो x लिखेंगे, t का मान हम लोग माने हैं e पावर माइनस एक्स। अब यहाँ cos tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन निकल चुका है इंटू 1/1 प्लस घात गुणा घात में e पावर माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ e पावर माइनस 2x हो जाएगा। फिर माने गए t का, इसे फिर हम लोग t मानेंगे चूंकि हम माइनस है तो e पावर t का होगा अवकलन e पावर t ही होगा। फिर माने गए t निकालेंगे तो माइनस x का अवकलन होता है -1। अब अंश का गुणा अंश में कर देंगे, हर का गुणा हर में कर देंगे, वही उत्तर होगा। प्लस माइनस यहाँ पहले माइनस होगा, 1 e पावर माइनस एक्स का नाम e पावर माइनस एक्स हुआ इंटू cos कोष्टक में tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स बटा यहाँ बचा है नीचे 1/e पावर माइनस 2x। इतना इसका उत्तर हुआ। हम लोग इस सवाल को एक बार फिर देखेंगे। इसे हम लोग t मान लिए हैं तो साइन t का अवकलन होता है cos t का मान इतना है। फिर हम लोग t का मान यहाँ भी रखेंगे, इसका अवकलन निकल चुका है, इसका अवकलन हमें निकालना है तो इसका अवकलन सीधे तौर पर नहीं निकल पाएगा। इसे हम लोग फिर t मानेंगे तो tan इनवर्स t का होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फिर माने गए t का निकालेंगे, इसे वैसे लिख देंगे, t का मान e पावर माइनस एक्स हम लोग माने हैं, फिर t का मान e पावर माइनस एक्स है, इसका अवकलन निकल चुका है, इसका निकल चुका है, घात गुणा घात में करेंगे इतना होगा। फिर माने गए t का निकालेंगे, e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स ही होगा और x का अवकलन -1 होता है। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर देंगे, यह इसका उत्तर हुआ। सवाल नंबर अगला हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर हम लोग 5 देखेंगे। log cos ex, log cos e घाते x, log cos e घाते x, इसका अवकलन निकालना है। माना cos e घाते x बराबर t d बटा dt log
इसे हम लोग माने हैं टी। log टी का अवकलन होता है 1/t, फिर माने गए टी का हम लोग निकालेंगे cos e पावर x 1/, फिर माने गए टी का 1/t का मान है cos e पावर x, फिर यहाँ माने गए टी का मान रखेंगे cos e पावर x, फिर इसे हम लोग टी मानेंगे, माना e घाते x बराबर टी, तो यहाँ 1/cos e घाते x सही है, वैसे इसे छोड़ देंगे। फिर माने गए टी का निकालेंगे, तो इसे हम लोग टी माने हैं cos टी का होगा माइनस साइन टी, cos टी का होता है माइनस साइन टी, फिर माने गए टी हम लिख नहीं रहे हैं, cos टी का होता है माइनस साइन टी, फिर माने गए टी निकालेंगे तो e पावर x का अवकलन होगा e पावर x, इसका होगा प्लस माइनस माइनस e पावर x साइन e पावर x बटा cos e पावर x। यही उत्तर हो गया यार, e पावर माइनस x साइन बटा cos tan कर देंगे तब पर भी ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए, ये भी सही है। e पावर x साइन e पावर x बटा cos e पावर x। एक बार इसे फिर देखेंगे, इसे हम लोग टी मान लिए हैं, log टी का अवकलन 1/t, फिर माने गए टी का, तो टी का मान यहाँ, फिर टी का मान यहाँ, इसका अवकलन निकल चुका, इसका अवकलन निकालना है। cos टी का होता है sin टी, फिर माने गए टी के e पावर x, पूरा कर देंगे, इतना उत्तर होगा। e पावर x का अवकलन e पावर x ही होता है।